नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2023 में राजधानी रायपुर की माहिरा खान ने तीसरा स्थान हासिल किया है और उनका जो वीडियो है सोशल मीडिया में जो उन्होंने भाषण दिया है बहुत वायरल हो रहा है। हमारे साथ माहिरा है। माहिरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। पूरे देश भर में आपने रिप्रेजेंट किया छत्तीसगढ़ को और आपका तीसरा रैंक आया। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए बहुत खुशी हो रही है। हमारे घर वालों के लिए, बहुत बड़ा ख़ानदान है हमारा माशाल्लाह, उन लोगों के लिए, हमसायों के लिए और बाकी हर किसी के लिए जो इससे इंस्पिरेशन ले पाया है। जी, माहिरा, ये जानना चाहेंगे कि जो अभी आप वायरल हो रही हैं, जिस तरह से आपके वीडियो पसंद किए जा रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आप भी पढ़ रही होंगी, तो कैसा महसूस हो रहा है? जैसे हमने कहा कि हमें ख़ुद के लिए तो एक सेटिस्फैक्शन लगता है, एक तसल्ली हो जाती है कि नहीं, कुछ करने निकले थे वो अचीव कर लिए। बाकी तो दूसरे देख रहे हो, उसको उनसे सीखने का मौका मिल रहा है तो उनके लिए अच्छी बात है ये। हमें तो अच्छा ही लग रहा है, खुशी है, सेटिस्फैक्शन है बोले तो। जी, हमें जो जानकारी मिली है कि आप दूसरी बार यूथ पार्लियामेंट में गई थी, तो इससे पहले आप कब गई थी और क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका? पिछले साल हम गए थे, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट था नेशनल यूथ पार्लियामेंट का, उसमें भी हम स्पीकर बन के गए थे। छत्तीसगढ़ से फर्स्ट रैंक हमारा लगा था, लेकिन हमारा नेशनल लेवल पे कोई रैंक नहीं लग पाया था, तो बहुत मायूसी हुई थी अपने राज्य के लिए। तो हम सोचे कि इस बार फिर से कोशिश करेंगे, तो इस बार हमने कोशिश की और हमारी खुशकिस्मती हुई कि हमारा रैंक लगा इस दफ़ा। जी, तो माहिरा, हम जानना चाहेंगे कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? आप कहाँ से पढ़ाई आपने की, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जी, हमने स्कूलिंग अपनी DPS रायपुर से करें और सुपरविज़न रहा है मुखर्जी सर का, जो प्रिंसिपल थे हमारे और अभी भी हैं। और उसके बाद हमने डिग्री गर्ल्स से अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पे। उसके बाद हमने जामिया से अपना मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में। जी, तो अभी फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है कि मास्टर्स के बाद और आप क्या करने वाली हैं? जी, शुक्र है हम प्लेस्ड हो गए हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में एट वेदांता, तो इट्स अ गुड पोस्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसके अलावा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। वॉलंटियरिंग वर्क हम करना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम फ़ारिग हो गए हैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ से, तो हमारे पास कुछ वक्त रह जाता है जिससे हम दूसरों को भी सीख दे पाएँ, तो हम उस डायरेक्शन में भी सोच रहे हैं। माहिरा, ये जानना चाहेंगे कि ये यूथ पार्लियामेंट में जाने का प्रोसेस क्या होता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो ये प्रोसेस आप एक बार बता देंगे कैसा है प्रोसेस होता है? जी, आप अपने NYKS ऑफिसर जो होते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट से, उनसे आप कनेक्ट करें। जैसे हमारे अर्पित सर थे, तो हम हमेशा उनसे टच में रहते थे, तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद किए हैं, हर साल करते रहते हैं, तो आप उनसे टच में रहें। फिर उसके बाद जो आपको हेडक्वार्टर मिलता है, वहाँ के ऑफिसर होते हैं, आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस दफ़ा हमारे अदनान सर थे और बाकी दूसरे यूथ वॉलंटियर्स जैसे विनय सर और बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपको एक काम करना होता है, आप कॉन्स्टेंटली उनसे टच में रहें। तो जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है आप उसमें अप्लाई करिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड आते हैं तब आपको आगे जाने का मौका मिलता है स्टेट लेवल में। और जो स्टेट लेवल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन आती है अगर आपकी, तो आपको नेशनल्स में जाने का मौका मिलता है। लेकिन नेशनल्स में जो सिर्फ फर्स्ट आता है अपने स्टेट से, उसे बोलने का मौका दिया जाता है। तो ओवरऑल इंडिया से 29 लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है। और ये जानना चाहेंगे, जो आपने भाषण तैयार किया, तो आपका भाषण तो बहुत ही पसंद किया जा रहा है, और जो आपने शुरुआत की थी पंक्तियों से, वो पंक्तियाँ भी हम सुनना चाहेंगे एक बार, और अगर आप बोलना चाहें तो। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालने की, जो आपने बताया। और भाषण लिखने में आपको कितना समय लगा और क्या तैयारी करने में कितना समय लगा था आपको? ये पंक्तियाँ हमारी दोस्त बरखा की है। जब जब दहला विश्व हमारा और जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। और ये पूरी स्पीच प्रिपेयर करने में बहुत लोगों का हाथ रहा है। हमारी फैमिली बहुत मदद करती है और बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव इसमें मैटर करते हैं। अलग अलग लोगों की आप जब सोच को अपने स्पीच में डालने की कोशिश करते हैं तो आपकी स्पीच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बन जाती है, एक राह पे नहीं चलती, वो अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज़ को इनकलकेट करती है। जैसे हमारे दोस्त थे आशुतोष जामिया से, तो हमें लगता था कोई ऐसा कोई इंटेलेक्ट आपके कांटेक्ट में हो तो आप उनको बता दें टॉपिक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इनपुट दे पाते हैं। लेकिन हमारी ये एडवाइस रहेगी, आप स्पीच खुद रिसर्च करें और ख़ुद लिखें। आइडिया सबसे लें, लेकिन स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए और एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए आखिर में। माहिरा, ये जानना चाहेंगे कि आप तो ये आपने जो रैंक हासिल भी किया है, और जैसे आप बता रहे हैं कि समाज की मदद करने के लिए आप काम करेंगे, समय देंगे, तो किस तरह की आप मदद करना चाहेंगे और आपकी रुचि किस में, किस क्षेत्र में?
जी, हम भाषण देकर आए और उसी के बारे में बात हो रही है। तो हमारी रुचि जो है कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ है। आजकल ऐसा बहुत सुनने में आता है हमें, स्पेशली स्टेम बैकग्राउंड से जो होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी वाले, वो उनकी कम्युनिकेशन जो होती है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, उनका ज़्यादा वक्त पढ़ाई में जाता है। लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हैं, आप जॉब करने निकलते हैं, तो आप जैसा बोलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको आखिर में जाके अपनी कंपनी वालों से इंटरेक्शन ही करना पड़ेगा। तो इस फील्ड में हम चाहते हैं कि मदद करें लोगों को सिखाएं अपनी ज़बान पे कैसे एक अच्छा एम्फोसिस ला पाएँ, और इसी तरफ हमारा डायरेक्शन रहेगा। साथ ही हम चाहते हैं थोड़ा बच्चों को भी इस तरफ हम अपना रुख लें और बच्चों को भी मदद कर पाएँ इस तरह से। जिस तरह से आपको प्रसिद्धि मिली है, परिवार के लोग भी खुश हैं, खास तौर पर मम्मी पापा की खुशी कितनी है, ये इस पर थोड़ा सा बात करें। हमें लगता है अभी कितने व्यू आ गए होंगे, आई डोंट नो, शायद 13 लाख कुछ आ गए हैं। आई थिंक 1 लाख तो हमारे पापा ही देखे हैं। तो हमारे वालिदैन तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। वो दिन भर देखते रहते हैं, उनको बहुत खुशी होती है, उनको बहुत फ़ख्र महसूस होता है, यही हमारी जीत है। माहिरा, ये जानना चाहेंगे, ये हम आपसे चाहेंगे कि युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के परिदृश्य में, जिस तरह से युवा पीढ़ी अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा कर रही है लेकिन जो अच्छी धारा पे नहीं जा पा रहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ लाइन्स है, हमने शायद एक एडवर्टाइजमेंट में सुनी थी। तो आज से ये ठान ले, ये बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न पिता का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो यही हमारा मैसेज है यूथ के लिए कि वर्क ऑन योर नॉलेज। तो ये थी माहिरा खान, जिन्होंने यूथ पार्लियामेंट 2023 में तीसरा स्थान हासिल किया है। जिस तरह से इन्हें प्रसिद्धि मिल तो रही है, लेकिन खास तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और रायपुर का इन्होंने नाम रोशन किया है और इस पर सभी को फक्र है। कैमरा पर्सन विजय साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।